वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंटफ और स्कैनअप के बारे में डिस्कशन कर लिया था, तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखते हैं कि देखते हैं कि सी में किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। तो उसी बिहाफ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम जो हमारा होगा, एक मिनट, हाँ जी, चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की, हम प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो राइट अ प्रोग्राम इनपुट एनी टू इंटीजर नंबर एंड फाइंड देयर सम। सो ये पहला प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं सी के पर्सपेक्टिव से कि कोई भी दो इंटीजर नंबर लेने हैं और उसका सम लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें वेरिएबल्स क्या क्या चाहिए, यानी हमें देखना होगा कि हमें वेरिएबल्स क्या क्या लेने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इनपुट एनी टू इंटीजर नंबर, देखिए यहाँ पर इस लाइन को अगर पढ़िए ध्यान से, तो इनपुट टर्म्स आ गया। तो इनपुट का मतलब होता है कि यूज़र से इनपुट लेना। तो इनपुट एनी टू इंटीजर नंबर, तो यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो नंबर जो है वो इनपुट करने हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पे हमने पहले नंबर के इनपुट के लिए ए का नाम दे दिया और दूसरे नंबर के इनपुट के लिए बी का नाम दे दिया। उसके बाद फाइंड देयर सम, क्योंकि हमें जोड़ निकालनी है सबकी, तो सम के लिए हम एक सम नाम का वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देते हैं जिससे हम कन्फ्यूजन ही ना रखें। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया, ए बी और सम के लिए। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि सी की प्रोग्रामिंग आप लोग हैश इंक्लूड से करते हो। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद वॉइड मेन आप ऑलवेज लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप इंटीजर डिक्लेयर करो, क्योंकि हमें साफ साफ बोला गया है इनपुट एनी टू इंटीजर नंबर। तो इंटीजर में डिक्लेयर कर लिया ए को, कॉमा बी और सी। अगर यहाँ सम अगर हम तीन नंबर इनपुट करने के लिए बोलते तो आप ए कॉमा बी कॉमा सी लिख रहे होते। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंटअप के थ्रू कि प्लीज़ इनपुट एनी टू नंबर। देखिए ये यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो कीबोर्ड से नंबर डालना स्टार्ट करेगा। तो पहला नंबर हमें लेना है ए पर, तो हम स्कैनअप करा लेते हैं। यहाँ %d लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं और %, यानी एड्रेस ऑपरेटर ए लिखा। उसी तरह से फिर हम बी इनपुट करना चाहते हैं, तो %d लिखा और %b लिखा। उसी तरह से अब ए और बी इनपुट हो गया, तो हमें जोड़कर सम में रखना है। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने ये जोड़ा और जोड़कर रिजल्ट हमारा सम में आया। अब हम सम को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं और लिखते हैं सम ऑफ, एक मैसेज देते हैं पहले कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू %d, हमने एक मैसेज दे दिया और कॉमा लगा के हमारा रिजल्ट सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ था, तो हमने सम नाम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने सम का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि हम यूज़र से दो नंबर इनपुट कर रहे हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि उसमें आप क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। तो इनपुट यानी टू नंबर बोल रहा था, इसीलिए हमने यहाँ ए और बी ले लिया, और फाइंड देयर सम का, इसलिए हमने सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इस जगह पे हमने उसको इंटीजर में डिक्लेयर कर लिया। करने के बाद हमने यहाँ पर यूज़र को पहले मैसेज दिया कि प्लीज़ इनपुट टू इंटीजर नंबर या टू नंबर। अब देखिए पहला नंबर हमने ए पे इनपुट किया, दूसरा नंबर हमने बी पे इनपुट किया, फिर दोनों को जोड़ा और जोड़ के इनको रिजल्ट को हमने सम में रख दिया। अब हम सम को यहाँ पर फाइनली प्रिंट करा लेते हैं। आज इसको रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और साथ साथ हम इस पूरे प्रोग्राम को लिखते भी चलते हैं, ताकि जो है आपके लिए एक छोटा सा नोट्स भी अवेलेबल हो सके, ताकि जो बच्चे प्रोग्राम को लेना चाहें वो डायरेक्टली ले सकें। तो चलिए यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और फिर इसको अपने ले चलते हैं कंपाइलर पर, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके रन कराते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं सी, और फिर हम यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है। देखिए मैसेज आ गया। सबसे पहले यूज़र को समझ में आना चाहिए क्या उसे करना है। तो इनपुट यानी टू नंबर का रहा है, तो हमने दो नंबर लिया, 12 इंटर किया एंड 45 इंटर किया, और देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया 57, सम ऑफ टू नंबर्स। चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम एक अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। आइए फिर एक प्रोग्राम लिखते हैं कि बस फिर से एक सिंपल सा आपके प्रैक्टिस के लिए ही है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट एनी टू इंटीजर नंबर एंड फाइंड देयर डिफरेंस। चलिए एक माइनस का प्रोग्राम बना के चेक करते हैं
कि हमें क्या मिल रहा है। चलिए अब डिफरेंस की बात हुई, डिफरेंस माइनस होता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं, देन उसके बाद stdio.h, फिर उसके बाद वॉइड में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ देखिए अगेन 2 नंबर ले रहा है, तो यानी इंटीजर a, b हो गया, और डिफरेंस निकालना है तो d डबल ऑफ ले लिया डिफरेंस के लिए। उसके बाद हम यूज़र को पहले मैसेज देंगे कि प्लीज़ इनपुट एनी 2 नंबर, और ये हमने यूज़र को मैसेज दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्कैन करा लिया, %d एक बार a के ऊपर कराया %a, और फिर उसी तरह से स्कैन अप कराया %d, उसके बाद हमने b पे कराया एंड नाउ। फिर उसके बाद हम यहाँ निकालते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू a माइनस बी, ए में से बी को हटा के हमने डिफरेंस रख दिया। रिजल्ट हमारा जो है d नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो फिर यूज़र को मैसेज देंगे और लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू %d लगाएंगे क्योंकि इंटीजर टाइप है। देन उसके बाद हमने d प्रिंट करा दिया और नाउ कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो चलिए इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इतने को कॉपी कर लिया और अपने सी के कंपाइलर वापस चलते हैं और वापस से हम इसको उसी कोड पर पेस्ट करके इसको रन करा के चेक करते हैं। देखिए फिर से एक यूज़र को मैसेज आएगा, आ गया 2 नंबर, तो मान लीजिए 56 और 12 ले लिया, और देखिए सब ट्रैक होके आ गया हमारे पास 44। तो चलिए इसी सीक्वेंस में फिर से एक नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और इस बार प्रोग्राम को थोड़ा सा अलग करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 3 वैल्यू एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। चलिए अब हमें 3 वैल्यू लेनी है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 वैल्यू लेनी है, ध्यान समझिए, ए बी सी ले लेंगे और प्रोडक्ट के लिए हमने पी या प्रो जो भी आपकी इच्छा करे छोटा वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए ताकि उसका लिखने में आसानी भी होता है और समझ भी सकते हैं आप उसको। तो इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद वॉइड मेन, देन उसके बाद अब यहाँ पर इंटीजर देखिए a, b, c एंड प्रोडक्ट के लिए हमने p ले लिया। यूज़र को यहाँ मैसेज प्रिंट किया कि प्लीज़ इनपुट एनी 3 नंबर, क्योंकि अब 3 नंबर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर स्कैन करा लिया, पहला स्कैन कराएंगे हम लोग %d है क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो ये हमने a पे कराया। उसी तरह से स्कैन अप कराते हैं %d, फिर हम m% लगाते हैं b पर, फिर उसी तरह स्कैन अप कराया %d, अब इस बार हम लोग लेते हैं c पर। देन उसके बाद अब हमारे पास ABC आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो a इंटू बी इंटू सी एंड नाउ रिजल्ट हमारा p पे आया, तो p को हम शो करा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू %d एंड नाउ ये हमने p को शो करा दिया रिजल्ट, क्योंकि हमारा p पे स्टोर था इसलिए हमने p को शो करा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो चलिए इसको फिर हम रन करा के भी चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी टाइप करने से बचना है हमें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप सभी को चीज़ें समझ में भी आ जाएँ। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और उसके बाद फिर हमने इसको रन कराया। अब देखिए यहाँ पर अगेन यूज़र के सामने एक मैसेज आएगा कि प्लीज़ इनपुट 3 नंबर, तो हमने यहाँ पर इस बार दिया 2, 3 एंड 4, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 आ रहा है, रिजल्ट मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 12 और 4 तीन 12 और 2 24, तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आइए इसी सीक्वेंस में फिर आगे एक नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड फाइंड देयर टोटल एंड परसेंटेज। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहे हैं कि टोटल भी निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। तो चलिए इसमें 5 सब्जेक्ट मार्क्स की बात किया, यानी 5 सब्जेक्ट नेम नहीं बोल रहा है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हैश इंक्लूड लगाते हैं, देन उसके बाद stdio.h, देन उसके बाद वॉइड मेन लगाया आपने। फिर यहाँ पर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया, पहला सब्जेक्ट हिंदी हो गया, देन इंग्लिश है, फिर उसके बाद मैथ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। उसके बाद टोटल के लिए TOT ले लिया और परसेंट के लिए PR ले लिया, ताकि टोटल और परसेंटेज दोनों निकालने हैं। तो टोटल के लिए TOT लेते हैं और परसेंटेज के लिए PR ले लिया। उसके बाद यूज़र को यहाँ मैसेज पास किया कि प्लीज़ इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और अब हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। पहला स्कैन गया %d और m% की तरफ। उसी तरह से स्कैन अप, फिर सेकंड कराया E के लिए, इंग्लिश के लिए, तो m% E हो गया।
आप चाहे तो 1 बाय 1 यूज़र को मैसेज भी देख के भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि प्लीज़ इनपुट इंग्लिश मार्क्स, प्लीज़ इनपुट हिंदी मार्क्स। वो आपके ऊपर है, प्रोग्राम थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। उसी तरह से स्कैन अप करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, %d और %, ये हो गया मैथ के लिए। उसी तरह से स्कैन अप %d और ये हो गया हमारा फिजिक्स की तरफ p, और देन उसका स्कैन अप %d और ये हमारा हो गया % केमिस्ट्री की तरफ। चलिए हमने सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करा लिए। अब हमारा काम है सबको जोड़ना और टोटल पे रख देना। TOT = हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अब देखिए रिजल्ट हमारा टोटल पे है। अब साथ साथ परसेंट में निकालते हैं, तो परसेंट टोटल डिवाइड बाई 5 करने पे हमें परसेंटेज यानी एवरेज निकलता है, लेकिन उसको हम परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो हमारे पास टोटल की वैल्यू TOT नाम के वेरिएबल में आ गई और परसेंटेज की वैल्यू जो है PR में आ गई। अब हम क्या करते हैं 1 बाय 1 प्रिंट कराते हैं। तो टोटल मार्क्स एक मैसेज हमने दे दिया यूज़र को पहले = %d एंड नॉट TOT। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट प्रिंट कराया परसेंटेज को, यहाँ स्लैशन भी लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए और हमारा रिजल्ट दोनों अलग अलग लाइन पे है, वरना एक ही लाइन में आएगा। तो और परसेंटेज इज़ %d एंड नो PER, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमने जो वैल्यू बनाया था वो PER था। चलिए इस प्रोग्राम को भी रन करा के चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो देखते हैं, यहाँ से हमने इस कोड को कॉपी कर लिया और अपने C के कंपाइलर पे चलते हैं और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए आप टर्बो C का इस्तेमाल करें तो उस पर भी लिखिएगा, प्रोग्राम चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर यूज़र को पहले मैसेज आ गया कि सर देखिए मिस्टेक आ रहा है। कहाँ मिस्टेक है भाई इसमें? प्रिंटअप का P कहीं कैपिटल दिख रहा है क्या? ये रहा P, देखिए कैपिटल हो गया था यहाँ पर, इसीलिए मिस्टेक आ गया था। तो इसको फिर से हम लोग रन कराते हैं और 5 सब्जेक्ट मार्क्स मान लेते हैं 60, 50, 60, 50 एंड 60। देखिए इसका जो आएगा परसेंटेज 56 आएगा। तो डियर ये तो हो गया। अब ये इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ हमने प्रोग्राम दिया आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम इनपुट लेंथ L, B and H and find वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं V = L × B × H होता है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वेरिएबल की बात करें तो जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेसिकली उन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। तो पहला तो V हमें दिख रहा है, दूसरा L दिख रहा है, फिर B है और फिर H है। तो ये हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं इस जगह पर। तो चलिए अभी इसी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं, देन stdio.h, फिर उसके बाद void main, देन उसके बाद जो है इंटीजर हो गया V, L, B, H। अब यूज़र को मैसेज पास करते हैं प्लीज़ इनपुट। अब देखिए इनपुट किसमें करना है? L, B और H में। तो प्लीज़ इनपुट L, B एंड H, यानी 3 बार यहाँ स्कैनअप का इस्तेमाल होगा। तो चलिए स्कैनअप करते हैं। पहला स्कैनअप हमारा गया %L पर, दूसरा स्कैनअप गया हमारा %B पर और उसके बाद तीसरा स्कैनअप गया हमारा %H पर। अब हमारे सामने फार्मूला है V = L × B × H। रिज़ल्ट हमारा B पे स्टोर हुआ है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर वॉल्यूम लिखकर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड = %D एंड नाउ V को हम प्रिंट करा लेंगे। आइए इस कोड को रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जितना प्रोग्राम आप बनाएंगे C के उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग ही मिलेगा। थ्योरी की बात हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग सीखना है ना कि थ्योरी पढ़ना है। तो इसीलिए हम अधिक से अधिक इस चैनल पे सिर्फ प्रोग्राम ही बनाना सीखेंगे। और देखिए L, B और H मान लीजिए 4 है, 5 है और 6 है, तो रिज़ल्ट आ गया 120। आप करके स्वयं देख भी सकते हैं। चलिए इसी सीक्वेंस में हम एक और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि
क्या होगा, तो राइट अ प्रोग्राम इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड फाइंड देयर सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड देयर सिंपल इंटरेस्ट, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट को। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपको। अल्फ़ाबेट्स का मतलब जहाँ वर्ड से है बेसिकली। तो पहला वर्ड हम देख रहे हैं SI है, दूसरा वर्ड देख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए P है, रेट के लिए हमने R लिया है, टी के हमने जो है टाइम पीरियड में T लिया है। तो देख सकते हो हमें वेरिएबल्स तो मिल गया। अब इसी वेरिएबल को अपने प्रोग्रामिंग में हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी इनपुट stdio.h, देन उसके बाद वॉइड मेन, फिर उसके बाद जो है इंटीजर SI हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो एक बात समझिएगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर हमने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू RHS। तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान दें, इसी के हर फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा कि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जितनी भी अल्फ़ाबेट्स होती हैं हम ऑलवेज़ इनपुट उसी पे करते हैं। ये बस ध्यान रखिए कि इज इक्वल टू के राइट साइड पर जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिखेगा हम इनपुट उसी में करेंगे। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं बताइए ज़रा। तो P, यस, R और T आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, वो P है, R है और T है। अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे देखिए कि राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू के आपको क्या क्या अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं और उसी अल्फ़ाबेट्स में ही आपको इनपुट करानी है। एक सिंपल सा लॉजिक बनाइए। तो यहाँ पर यूज़र को हमने मैसेज प्रिंट किया पहले और कहा कि प्लीज़ इनपुट किस में इनपुट करना है, पहला इनपुट P में होगा, कॉमा R एंड T। देखिए जैसा मैंने बताया कि राइट साइड पे ही हम इनपुट करते हैं, तो ये हमने राइट साइड के वैल्यूज़ को ले लिया। अब ना हम स्कैन करा लेते हैं। तो पहला स्कैन कराते हैं P पर, तो M% P हो गया, फिर स्कैन कराते हैं। नेक्स्ट इनपुट हम कराएंगे R पर, तो M% R हो गया, और उसके बाद फिर जो है स्कैन करा लेते हैं %D, और इस बार M% हमने टाइम पे लेना है, T करा लिया। अब फॉर्मूला आपके पास है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब आपके सामने ये आ गया, रिजल्ट आ गया SI पर। अब SI को हम प्रिंट करा लेते हैं, यानी प्रिंट अप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू %D देन SI, और कर्ली ब्रेसेस को कर दिया आपने क्लोज। चलिए इस प्रोग्राम को जो है हम लोग एक बार रन करा के भी चेक जरूर करेंगे। तो इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमने यहाँ से हटाया अपने कोड को जो प्रीवियस लिखा था, और नए कोड को टाइप करते हैं और रन कराते हैं। देखिए रन कर गया। अब प्रिंसिपल मान लीजिए कि जो है हमारे पास है 1000 रुपये, रेट जो है वो 10% है, और टाइम जो है हमारे पास 2 साल है। तो देखिए रिज़ल्ट आ गया 200 रुपये। आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये आएगा। तो डियर ये तो बात हो गई। अगर आप इसी तरह से प्रोग्रामिंग में अच्छे प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं तो चैनल जुड़िए, और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू अपडेट पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और नोटिफिकेशन बिल जरूर बना लीजिएगा, दबा दीजिएगा, और अपना केयर कीजिएगा, अपने परिवार केयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।